अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 508 लेसन नंबर 21। तो इसमें कोऑपरेटिव प्रिंसिपल के बारे में सबसे पहली बात कि प्रिंसिपल किसने दिया, तो ब्रिटिश फ़िलासफ़र एच पॉल ग्रीस जो हैं वो कहते हैं कि जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम अल्फाज नहीं बोल रहे होते, बल्कि इसमें हमारी इंटेंशंस भी कन्वे कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे देख लें सेमेंटिक और प्रैग्मेटिक मीनिंग्स। तो सेमेंटिक मीनिंग्स क्या होते हैं, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं। सेमेंटिक मीनिंग्स जो है वो डिक्शनरी मीनिंग्स होती हैं, मतलब जो लिटरल मीनिंग होती है वो। और जो प्रैग्मेटिक मीनिंग्स होती हैं वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होती हैं। मतलब ये हुआ कि जो हम बोलते हैं और जो हम एक्चुअली कहना चाहते हैं दोनों अलग हो सकते हैं। अब कोऑपरेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है, ग्रीस कहते हैं कि कॉन्वर्सेशन जो है वो नॉर्मली इसलिए स्मूथ चलती है क्योंकि लोग जो है वो एक दूसरे से कोऑपरेट करते हैं। तो यहाँ पे जो है ग्रीस का फेमस कोट जो है, मेक योर कॉन्वर्सेशनल कॉन्ट्रीब्यूशन सच एज। तो उसको मैं सिंपल लफ्ज़ में समझाऊँ तो वो ये कहते हैं कि कन्वर्सेशन में वही बोलो जो उस वक्त ज़रूरी हो और जिस डायरेक्शन में बात चल रही हो। अच्छा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ग्रीस जो है उसका कॉपरेशन का मतलब ये नहीं है कि लोग जो है वो हमेशा पोलाइट या फ्रेंडली होते हैं। इसका मतलब ये है कि लोग समझने के काबिल होते हैं, इवन आर्ग्यूमेंट्स हो, फाइट्स हो, इसके बाद भी। तो टॉपिक नंबर 105 पे आते हैं। 105 के अंदर क्या दिया हुआ है कि ग्रीस ने जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स दिए थे उनको समझाने के लिए उन्होंने 4 मैक्सिम्स दिए हैं। कौन से मैक्सिम्स हैं? मैक्सिम्स ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिम्स ऑफ क्वालिटी, मैक्सिम ऑफ रिलेशन, मैक्सिम ऑफ मैनर। मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी क्या है, मतलब जो जितनी इन्फॉर्मेशन की नीड हो उतनी इन्फॉर्मेशन दो। ठीक है, ना ही कम दो ना ही ज़्यादा। जैसे कि एग्जांपल ले लें, आपका क्वेश्चन आया है पेपर के अंदर। ठीक है, आप उस क्वेश्चन के हिसाब से अगर आप एक लाइन का आंसर लिखोगे, अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप एक लाइन का आंसर लिखोगे तो ऑब्वियसली वो भी गलत है। और अगर आप 5 पेज का जवाब लिखोगे तो ऑब्वियसली वो भी गलत है। मतलब जितनी इन्फॉर्मेशन मांगी है ना, आप उतनी इन्फॉर्मेशन दो। मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी की बात की जाए, मैक्सिमम ऑफ क्वालिटी क्या होता है कि आप जो है हमेशा सच बोलो। मतलब ये कि झूठ या बिना प्रूफ की तो कोई बात करो ही मत। मैक्सिमम ऑफ रिलेशन का ये मतलब होता है कि रिलेवेंस देना, मतलब जो बात हो रही है वो रिलेटेड हो, टॉपिक से बाहर मत जाओ। जैसे जो है अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई पेपर कैसा हुआ, तो अब आप उसको जवाब देने की जगह आप ये बोलना शुरू करते हैं मौसम अच्छा था, तो आपने क्या किया, टॉपिक से आप बाहर चले गए। मैक्सिमम ऑफ मैनर की बात की जाए तो मैक्सिमम ऑफ मैनर क्या होता है कि आपका जो कहने का तरीका हो ना वो कंफ्यूजिंग ना हो। मतलब आप प्रॉपर ऑर्डर के अंदर बात करो कि लोग जो बंदा है उसको समझ आए आपकी बात सुन के, ये ना हो कि उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाए। टॉपिक नंबर 106, प्लॉटिंग द मैक्सिम। अब फ्लॉटिंग द मैक्सिम, फ्लॉटिंग का मतलब क्या होता है कि जब स्पीकर जो है वो जानबूझकर मैक्सिम को ब्रेक करता है, मतलब मैक्सिम का जो रूल है उसको ब्रेक करता है और चाहता है कि लिसनर जो है वो असल मतलब समझ जाए। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा क्योंकि आगे जो टॉपिक आएगा उसमें ये जो है सिमिलर हो सकता है और मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। एग्जाम्पल ले लें, आप लोग एक रूम के अंदर बैठे हैं और कोई आपको ये सेंटेंस कहता है कि यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा लग रही है ना, तो अब आप यहाँ पे खुद ही समझ जाएंगे कि भाई या तो वो बंदा चाह रहा है कि आप उसके लिए हीटर ऑन कर दें या फिर वो बंदा चाह रहा है कि आप उसके लिए खिड़कियाँ बंद कर लें। तो आपने क्या किया, जाहिर सी बात है वो जो बंदा था उसने जानबूझ के मैक्सिम को तोड़ा। ठीक है, लेकिन वो तब भी चाहता है कि आप जो है उसकी बात समझ जाएं। मतलब वो इनडायरेक्टली आपको एक मैसेज देना चाह रहा है कि भाई मुझे ठंड लग रही है, आप जो है ये काम कर दो। अच्छा, फ्लॉटिंग के अंदर भी उसकी टाइप्स आ जाएंगी। तो फ्लॉटिंग के अंदर भी क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन और मैनर है। अच्छा, फ्लॉटिंग क्वांटिटी क्या होती है कि आप किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा इन्फो दे दो या बहुत कम इन्फो दे दो। ठीक है, मतलब आप प्रॉपर इन्फो ना दो। अब फ्लोटिंग क्वालिटी की क्या बात होती है, ऐसी बात कि स्पीकर जो है अपनी बात को एग्जैजरेट करता है, हाइपरबोल करता है। ठीक है, अब जैसे कि ये देखें कि मैं अगर आपको एक जुमला बोलूँ कि यार इतना काम है ना, आज तो मैं पक्का मर जाऊँगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं मर जाऊँगी। ठीक है, ऑब्वियसली ये जो है मैंने बात को एग्जैजरेट किया है। अब फ्लॉटिंग रिलेशन की बात की जाए तो इसमें जो है डायरेक्ट जवाब नहीं होता लेकिन कनेक्शन होता है। सही है, फ्लॉटिंग मैनर की बात की जाए तो इसमें जो स्पीकर होता है वो अपनी बात को बहुत अनक्लियरली बताता है थर्ड पर्सन से छुपाने के लिए। अच्छा, अब टॉपिक नंबर 107 पे आते हैं, वॉयलेटिंग द मैक्सिम। ठीक है, वॉयलेशन के अंदर क्या होता है कि लिसनर जो है वो असल बात समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि स्पीकर जो है उसको मिसलीड कर देता है, मतलब उसको ठीक से बात बताता ही नहीं है और लिसनर को भी पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसके अंदर भी क्या चीज़ आ जाती है, वॉयलेटिंग द मैक्सिम, क्वालिटी, क्वांटिटी, रिलेशन, मैनर। अच्छा, सबसे पहले क्वांटिटी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है हस्बैंड वाइफ की। तो जैसे अगर हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ से पूछते हैं कि भाई ये ड्रेस कितने की लिए, तो वो जो है सही जवाब देने की जगह क्या कहती है, ये वाली जो ड्रेस है ना वो लास्ट वाली ड्रेस से चीप है। ठीक है, अब ये हो गया क्वांटिटी, मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी ना मैंने। ठीक है, अब वायलेशन द मैक्सिम, क्वालिटी, क्वालिटी की बात की जाए तो क्वालिटी के अंदर क्या होता है कि या फिर उसने झूठ बोल दिया, क्योंकि
क्वालिटी के अंदर हमने हमेशा सच बोलना था। यहाँ पे उसे झूठ बोल दिया कि भाई वो 350 की मतलब सॉरी 350 की तो कोई ड्रेस ही नहीं आती, 3500 की है, ठीक है। लेकिन वो 3500 की ना वो उससे ज़्यादा भी हो सकती है। अब वॉल्यूशन ऑफ रिलेशन की बात की जाए तो इसमें जो है आप टॉपिक ही चेंज कर दो। जैसे वो जो वाइफ है वो ये मतलब ड्रेस के प्राइस बताने की जगह कहते चलो चलो अब हम बाहर चलते हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, उस क्वेश्चन को डॉज कर दिया, टॉपिक से ही बाहर चली गई। और वॉलेटिंग द मैक्सिमम की बात की जाए तो उसके अंदर ये होता है कि कंफ्यूज करने वाला जवाब दे दिया, मतलब एक्चुअल प्राइस नहीं बताई, मतलब कुछ ऐसा बताया जिससे वो जो है कंफ्यूज हो गया। अच्छा ये बात याद रखनी है कि फ्लॉटिंग में जो है लिसनर समझ जाता है, वॉल्यूशन के अंदर लिसनर जो है वो धोखा खा जाता है। ये दोनों बात जो है वो एक दूसरे को डिससिमिलर करती है एक दूसरे से। टॉपिक 108 पे आते हैं, लिमिटेशन ऑफ कॉपरेटिव प्रिंसिपल। अब इसकी क्या क्या लिमिटेशन है। सबसे पहली बात तो ये कि लोग कहते हैं कि ग्रीस का जो मॉडल है वो रियल कन्वर्सेशन पे फिट ही नहीं बैठता। इसके अलावा 1986 के अंदर वो ये कहते हैं कि लोग हमेशा डायरेक्टली नहीं बोलते हैं क्योंकि उसमें इमोशंस भी होते हैं, पोलाइटनेस भी होती है, रिलेशन भी होता है, सब कुछ इन्वॉल्व होता है। और अगर हम दूसरे इशू की बात करें तो यह है कि मैक्सिम जो है वो ओवरलैप कर जाते हैं, मतलब कभी समझना मुश्किल होता है कि कौन सा मैक्सिमम जो है वो ब्रेक हो रहा है। तीसरा ऑब्जेक्ट ये है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है, वो ये है कि कल्चर डिफरेंस होता है। जैसे ब्रिटेन के अंदर प्रॉमिस करना कि भाई मैं कॉल करूँगा और उसके बाद वो कॉल ना करे तो जाहिर सी बात है ये बुरा समझा जाता है। इसके अलावा हमारे यहाँ पे आपने अगर किसी को कहा कि भाई तुम आज मेरे साथ चलोगी वहाँ पे, तो वो आपको ये जवाब दे कि अच्छा यार मुझे ना काम है, मैं तुम्हें ना बताऊँगी, तो जाहिर सी बात है आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे कि भाई वो नहीं आने वाला, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। अच्छा इसको आप एक मरतबा रीड कर लीजिएगा। अच्छा इस पूरे लेसन को एक मरतबा रीड कर लिएगा। इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले जो है ग्रीस पाउल ने जो प्रिंसिपल दिया था उसके बारे में है। उस प्रिंसिपल के अंदर उन्होंने 4 मैक्सिम्स दिए थे, उन 4 मैक्सिम्स की फ्लॉटिंग है और फिर 4 मैक्सिम्स की वायलेशन है। इसके बाद एंड में जो है उसकी लिमिट्स बताई हुई हैं, तो 3 प्रॉपर लिमिट्स इसके अंदर हमने बताई थी, जिनमें से एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो कल्चर डिफरेंस था। इसी के साथ हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।